देखिए बेटा, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस साल का शायद आपका सबसे आसान चैप्टरों में एक है, इशू ऑफ डिवेंचर, जो आपका पार्ट 2 यानी 3 पार्ट में से सेकंड पार्ट है। कंपनी अकाउंट्स वाली बुक है जो, उस बुक के अंदर आपके पास 2 चैप्टर बचे हुए बेटा इस सेम के अंदर। और उन 2 चैप्टरों के नाम है इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसमें रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका डिलीट कर दिया गया है। इस साल सिलेबस डिलीट हुआ है 30%। उसके अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पूरा का पूरा डिलीट है। इसका मतलब से आपके पास सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है और वो चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर, जो कि बहुत आसान है। और ये कंप्लीट होने के बाद आपका वो वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कंपनी अकाउंट वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए वाला चैप्टर पहले स्टार्ट कर लो। है क्या इशू ऑफ डिवेंचर, पहले तो समझ लेते डिवेंचर क्या है। डिवेंचर भी बेटा एक सिक्योरिटी का पार्ट है। मान लीजिए कि आपने पब्लिक से पैसा लिया और आपने उधार पैसा लिया है पब्लिक से। मैंने पब्लिक से पैसा मांग रहे हो कि भाई मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे रिक्वायरमेंट है, इस चीज के लिए चाहिए, और आपको हम हर साल या हर 6 महीने में, हर 3 महीने में इंटरेस्ट देंगे, तो उसका बोलते हैं डिवेंचर बेटा। अब एक तरीके से बॉन्ड साइन कर रहे हो, एग्रीमेंट साइन कर रहे हो कि भाई आप मुझे पैसे दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पैसा लौटा भी देंगे। और ये सिक्योर होते हैं, यानी जब भी कंपनी डूबेगी तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। उनको बोलते हैं डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब आपने एक लंबे टाइम के लिए पैसा ले लिया पब्लिक से और उस लंबे टाइम को आप उनको इंटरेस्ट देते रहोगे बेटा, ठीक है। तो जब आप पैसा मांगते हो पब्लिक से, उसे बोलते हैं इश्यू। यानी मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2015 में पैसा लिया और आपने बोला मैं 5 साल बाद पैसा लौटा दूंगा, यानी 31 मार्च 2020 को पैसा लौटा दूंगा। 5 साल बाद आप पैसा लौटाओगे। तो जब आप पैसा मांग रहे हो तो इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, और जब आप लौटाओगे तो इसे बोलेंगे रिडम्पशन, जो आपके सिलेबस में इस पर डिलीट कर दिया है। यानी सिर्फ आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है कि आपको पैसा लेना कैसे है वो देखना है, पैसा लौटाना कैसे कब है, और वो एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो इशू के अंदर हम कैसे कैसे पैसा लेंगे ये देख लीजिए। डिवेंचर जो है उसकी भी एक वैल्यू होती है, जैसे आपने शेयर्स के अंदर पढ़ी थी, डिवेंचर की भी एक फेस वैल्यू होती है। और अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती तो फेस वैल्यू हम 100 रुपए मानते हैं बेटा, ठीक है। और ये जो 100 रुपए फेस वैल्यू है, अगर आप इसी पे इश्यू करोगे तो पार, और 100 से कम पे करोगे तो डिस्काउंट, और 100 से ऊपर पे करोगे तो प्रीमियम। यानी शेयर्स जो डिस्काउंट पे प्रोवाइडेड थे, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे, ऐसा डिवेंचर के केस में नहीं है। डिवेंचर को आप पार पे तो इशू कर ही सकते हो, साथ में डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों पे इशू कर सकते हो। यानी जो डिवेंचर है वो आपके 3 तरीके से इशू हो सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, ठीक है बेटा। अब जब आप पैसा मांगोगे तो कैसे लोगे, या तो लमसम ले लोगे इकट्ठा, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में लोगे। यानी या तो आप इकट्ठा पैसा ना लोगे, जैसे आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आपने बोला इकट्ठा 10 लाख दे दो, या फिर आप टुकड़ों में ले लो 2-2 लाख करके 5 बार, या 3, पहले 3 लाख फिर 4 लाख, जैसे आपने शेयर्स में भी करा था। शेयर्स वाले चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, जिसके अंदर हमने करा था कि एप्लीकेशन का पैसा ले रहे, फिर अलॉटमेंट का ले रहे हो, फिर फर्स्ट कॉल का, फिर सेकंड कॉल का, तो उसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। और आप इकट्ठा एक ही बार में ले रहे हो तो लमसम में ले रहे हो। और डिवेंचर में मोस्टली यही आएगा। शेयर जैसा चैप्टर नहीं है ये, शेयर्स का थोड़ा पार्ट है, बट शेयर्स एक अच्छे लेवल का चैप्टर है, उसके मुकाबले बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। तो डरना मत। तीसरी बात है अदर देन कैश, यानी डिवेंचर इशू कर रहे हो बट पैसा नहीं ले रहे। अदर देन कैश, इसमें क्या क्या करोगे आप, वही जो हमने सेल्स में भी करा था। 4 तरीके थे। फिक्स एसेट परचेज कर रहे थे, बिजनेस परचेज कर रहे थे, अंडर राइटर्स को दे रहे थे, और
और प्रमोटर्स को देंगे। ठीक है बेटा। इसके अलावा यहाँ पर और भी नए वर्ड आते हैं, जिसके अंदर आएगा आपका कोलेटरल सिक्योरिटी, और एक आएगा आपका विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इसके अलावा दो टॉपिक छोटे छोटे और भी दे रखे हैं। जो आपका लॉस हो रहा है उसका रिटर्न ऑफ, वो बहुत छोटे टॉपिक है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो बेटा ये सारे आपको करने हैं इशू के अंदर, और बहुत ज्यादा आसान है। दिखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लेंथी है, बट मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल में 4-5 क्लास के अंदर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 5 क्लास बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है इस वजह से। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं गारंटेड 3 क्लास के अंदर इसे कंप्लीट करवा देता हूँ। फिर भी बहुत स्लो स्लो करेंगे ऑनलाइन में, ताकि आपको समझ आए। और सबसे पहले बात करेंगे अजरबैजान गैस की, जिसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर? देखिए बेटा, जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है अदर देन कैश। और अदर देन कैश का मतलब है कि आप डिवेंचर तो इश्यू कर रहे हो, बट सामने वाले से पैसे नहीं दे रहे। तो पैसे नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हो बेटा, क्यों दे रहे हो डिवेंचर उसे? आप तो ये बोलता कि हम लोन ले रहे हैं, उसके बदले डिवेंचर दे रहे हैं, यानी पैसा ले रहे हो और डिवेंचर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप फिक्स असेट ले रहे हो उससे, या फिर उसका बिजनेस परचेज कर रहे हो और उससे बोल रहे हो कि भाई तेरे को पैसे हम 5 साल बाद देंगे, उसके बीच में इंटरेस्ट देते रहेंगे। यानी हम, आप डिवेंचर ले लीजिए मेरे से, और उसके बदले हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, और हमें दे दीजिए, असेट दे दीजिए, आप बिजनेस दे दीजिए। तो पहले असेट्स की बात करते हैं, कैसे बनेगा। एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगा। ए लिमिटेड परचेज है मशीनरी of rupees 14,85,000 from B Limited। ए लिमिटेड जो है परचेज कर रही है मशीनरी 14,50,000 रुपए की बी लिमिटेड से। पेएबल एज फॉलो। पैसे जो अलग अलग तरीके से दे दिए। लाइक पहला केस है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। सेकंड इश्यू ऑफ डिवेंचर एट 10% प्रीमियम। नेक्स्ट वन इज इश्यू ऑफ डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट। And next one is fourth one, rupees 4,85,000 paid in cash and balance by issue debenture at 25% premium। पहले 4 केस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे भी देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए लिमिटेड ने मशीन परचेज करी बी लिमिटेड से, जिसकी वैल्यू है 14,85,000, और पेमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पहले में डिवेंचर दे रहे हैं पूरे के पूरे पार पे, दूसरा प्रीमियम पे दे रहे हैं 10%, तीसरा 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, और चौथे वाले में 4,50,000 रुपए तो आप कैश में दे रहे हो, और बचे हुए पेमेंट आप डिवेंचर के थ्रू दे रहे हो 25% प्रीमियम में। ठीक है बेटा, उसका जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता है कि जब आप मशीनरी परचेस करते हो तो क्या एंट्री होती है। इन 5 केस के अंदर मशीनरी परचेस करने की एंट्री तो सेम होगी, यानी जब मशीनरी परचेस करोगे तो एंट्री होगी
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, 14,85,000। यानी आपने जो खरीदा है वो 14,85,000 की मशीनरी खरीदी है, जो आपकी चारों केस में कॉमन एंट्री, क्योंकि मशीनरी तो आप ऐसे ही परचेज करोगे, बट जो सेकंड एंट्री होगी उसमें डिफरेंस है। तो पहले केस में सेकंड एंट्री क्या होगी, इसकी नरेशन में लिख सकते हो आप, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। इसके बाद जब आप पार पे दोगे डिवेंचर, तो आपको बी लिमिटेड को पेमेंट करनी है, यानी आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और आप इन्हें डिवेंचर दे दोगे। और डिवेंचर के आगे एक रेट लिखा होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 9% डिवेंचर, तो टू 9% डिवेंचर, ये जो रेट लिखा होता है ये इंटरेस्ट का रेट होता है बेटा, इसका हमें कुछ नहीं करना। जब हम इंटरेस्ट और डिवेंचर निकालेंगे तब इसका यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पार पे तो आप सारे पैसे ऐसे दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने होते हैं। जब हम नंबर ऑफ डिवेंचर निकालोगे तो आपको टोटल पेमेंट करनी है 14,85,000, 14,85,000 डिवाइड बाय 100 रुपए का डिवेंचर है तो 100, यानी अगर एक डिवेंचर 100 रुपए का है तो आप 14,85,000 रुपए में कितना डिवेंचर दोगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 14,850, यानी आप 14,850 डिवेंचर दोगे बेटा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका 10% प्रीमियम है, उस पर क्या होगा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी आपको ये तो कंफर्म पता है कि बी लिमिटेड को मुझे 14,85,000 रुपए देने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि डिवेंचर में कितने डाले और प्रीमियम में कितने डाले। तो इसका तरीका क्या, पहले आप नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल दीजिए। जब आप बेटे इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालोगे तो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू डिवाइड में 100, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रीमियम है आपका 10%, तो 100 रुपीज का 10%, दैट इज 10, वो 10 रुपीज प्लस हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके जो आएगा आपका आएगा 13,500, 13,500 बेटा। अब इस 13,500 को मल्टीप्लाई करना है, 13,500 मल्टीप्लाई में 100 रुपए आपका डिवेंचर के, तो 100 रुपए डिवेंचर के, 10 रुपए प्रीमियम का, 10 रुपए प्रीमियम, यानी आ गया 13,50,000 और ये 1,35,000। कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद अगला वाला केस करोगे तो डिस्काउंट पे है, यानी बी लिमिटेड को तो पेमेंट करनी है आपको, और कितनी करनी है, 14,85,000, ये तो सेम आएगा। ठीक है, और इस बार आप दे रहे हो डिस्काउंट पे, तो यहाँ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। अब डिस्काउंट का अमाउंट कैसे डालें, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, 14,85,000 की 1,48,500 कर देते हैं, यानी जो ये वैल्यू है सीधा 10% निकाल के लिख देते हैं और फिर कहते हैं हम सही कर गए। इसका नहीं लेना बेटा, आपको आपको हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हैं। जब नंबर ऑफ डिवेंचर निकालोगे तो 14,85,000
डिवाइड में 100। अब जो डिस्काउंट होता है वो माइनस होता है, डिस्काउंट वाले केस में माइनस कर दोगे जितने रुपए डिस्काउंट है, यानी 100 माइनस 10, क्योंकि 10% है, तो आ जाएगा आपका 16,500। अब 16,500 को डिस्काउंट के अंदर लिखिए, 16,500 मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि 10 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 1,65,000। डिवेंचर में लिखिए 16,500 इंटू 100, दैट इज 16,50,000। ठीक है बेटा, तो ये 3 केस हो गए, पहले आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको इसमें चौथा केस बताता हूँ कैसे होगा। देखिए बेटा, इसका लास्ट केस है। लास्ट केस में बोल रहा है पहले वाली एंट्री तो सेम है आपकी, क्या मशीनरी खरीद रहे हो, और एंट्री हो रही है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड 14,85,000। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने 4,85,000 कैश में दे दिए। ठीक है, पहली एंट्री में तो आपका ये हो गया। चौथा केस है, बी एंट्री में होगा आपका लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, और साथ में पैसा भी कम होगा, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो बेटा। इस बार कैश अकाउंट लिख सकते हो, बैंक अकाउंट लिख सकते हो। 4,85,000 आपको टोटल पेमेंट करनी थी, 14,85,000, जिसमें से आपने 4,85,000 रुपए दे दिए कैश में, यानी आप कितनी पेमेंट और करनी है बताइए कोई? 10 लाख रुपए, है ना। तो अगली पेमेंट आप जो करोगे बी लिमिटेड को, आपको पता है कि आपको 10 लाख रुपए देने हैं, और आप इसे दे रहे हो डिवेंचर, इसके बदले 9% वाले, और साथ में दे रहे हो आप प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे डिवेंचर दे रहे हो। तो प्रीमियम पे दे रहे हो तो सीधी सी बात है, फिर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर जब आप निकालोगे तो आपको कितने रुपए देने हैं? 10 लाख रुपए, और डिवाइड में 100 प्लस 25 आएगा। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 25 आएगा, 10 नहीं आएगा हर बार। जितने परसेंट है उतने परसेंट लेना है, और इस वैल्यू पे लेना है, जो वैल्यू है डिवेंचर की उस वैल्यू पे लेना है। तो 100 का 25% दैट इज 25, और इसका आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 8,000 आएगा। यानी आप 8,000 डिवेंचर दोगे, तो यहाँ 8,000 से मल्टीप्लाई जाएगा, 8,000 इंटू 100 और 8,000 इंटू 25, दैट इज 8 लाख इन डिवेंचर एंड 2 लाख इन सिक्योरिटी क्लेम रिजर्व। ठीक है बेटा, ये हमारा लास्ट केस था। आप अपने बुक के अदर देन कैश में जितने भी फिक्स असेट वाले क्वेश्चन है उन्हें कर सकते हैं। ठीक है।